चल ध्यान दिया जाए, शांत रहिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम लोगों को दिया हुआ है, यदि प्रश्न में परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी दिया हुआ हो तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। नहीं, यही हम लोग को बोल रहा है। चलो देखो यहाँ पर, सब लोग शांत रहिए, वो अपने पेज सबको मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए हल्ला मत कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी अगर प्रश्न में कहीं दिया हुआ है तो उस केस में मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या ला सकते हैं। तो मोलारिटी का तो हम लोग का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू ए गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना भी मिलीलीटर में, ये फॉर्मूला होता है। चलो, अब अगर तुम देखो तो मोलारिटी बराबर, यहां पर देखा जाए तो ए विलय का भार, तो मान लो यहां पर हम लोग को दिया हुआ है ए परसेंट डब्ल्यू, यहां पर आपको दिया हुआ है ए परसेंट डब्ल्यू बटा भी। तो अगर ए परसेंट डब्ल्यू बटा भी दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ए ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। नहीं, अगर ए परसेंट डब्ल्यू बटा भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब तो ये ना हुआ कि 100 मिलीलीटर विलियन में ए ग्राम विलय है। तो इस चीज को पढ़ने से हम लोग को विलय का भार तो मिल गया ग्राम में। नहीं, तो यहाँ पर ए हम लिख दिए विलय का भार गुना 1000, डब्ल्यू का मतलब विलय का अनुभार, तो विलय का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर CH3 रहेगा तो 100 रखेंगे, अगर NaOH है तो 40 रखेंगे। नहीं, अब हम लोग का वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में, तो अगर परसेंटेज में दिया है तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना, 100 होगा। नहीं, तो अगर वॉल्यूम 100 होगा तो फॉर्मूला सब कुछ यही है, बस यहाँ पर होगा क्या, डब्लू और गुना भी की जगह पर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, और मोलारिटी का फॉर्मूला जो है वो हम लोग का बन जाएगा 10 गुना ए और बट्टा में कितना डब्लू। तो ये फॉर्म हम लोग का आ सकता है, तो मतलब बस ये ध्यान रखना है। नहीं, यानी अगर हम लोग कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज डब्लू बटा भी दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली 10 गुना ए बटा डब्लू करके फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं, या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 2% डब्लू बटा भी, तो डब्लू बटा भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कि जलीय विलयन की मोलारता ज्ञात करें। नहीं, तो जैसे ही परसेंटेज डब्लू बटा भी क्वेश्चन में दिखाई दिया हमको, नहीं, और मोलारता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा दिए मोलारता बराबर 10 गुना ए और बट्टा में कितना डब्लू। अब यहां से सबका वैल्यू बस रख देंगे, 10 संख्या है उतार दिए, ए का मतलब विलय का दिया हुआ भार जो कि 2 होगा, 2 रख देंगे, बट्टा डब्लू का मतलब विलय का अनुभार CaCO3 है तो अनुभार कितना 100 कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर आ जाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ये हम लोग रख के बना सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, बनाइए। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग के पास चला गया होगा पहले ही, कैसे नहीं गया होगा, जब PDF आपको गया होगा इसका, तो उस PDF में तो ये क्वेश्चन गया ही होगा, तो आप लोग को बना के रखना चाहिए। बन गया है, बताइए आंसर, आंसर बताइए। 0.1। चलिए बाकी लोग बनाइए, बोलिए। 1.25। 0.25। 0.2 आ रहा है आपका।
चलिए बना के देखा जाए। यहाँ लिखा हुआ है 5% W/W, नहीं तो 5% W है और फिर W है, इसका मतलब 100 में भी ग्राम और 5 में भी ग्राम, नहीं तो इसका मतलब हुआ, अगर आंसर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग इसका मतलब लिख रहे हैं कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम विलय है। तो 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम विलय है, इसको पढ़ने से ये मालूम चल गया। अब हमको निकालना क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए अगर हम लोग देखें सब कुछ, एक फॉर्मूला जो बार बार हम लगाते हैं ये वाला, A गुना 1000 बटा W गुना V मिलीलीटर में, ऐसा लगाते हैं फॉर्मूला कि नहीं लगाते हैं? नहीं, तो A का मतलब विलय का भार ग्राम में, तो विलय का भार ग्राम में तो 5 दिया हुआ है, इस A का मतलब बता चुके हैं ना। तो A का मतलब विलय का भार ग्राम में, तो इसका वैल्यू पता है 5 ग्राम। चलो A का वैल्यू पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं A बराबर 5 ग्राम, हमको पता है। चलो 1000 तो संख्या है, वो उतार देना है। W मतलब विलय का अनुभार, तो NaOH है, तो W का मान कितना आ गया 40, रख दिए। अब हम लोग को देखा है तो V यानी वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है नहीं, ग्राम दिया हुआ है, बिलियन का ग्राम यानी भार दिया हुआ है, तो इस भार को आयतन में बदलना पड़ेगा। तो जरूर भार अगर दिया हुआ है आयतन में चाहिए तो घना तो जरूर दिया होगा, नहीं तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम लोग देखें अगर तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी मास बटा डेंसिटी। अब मास का वैल्यू कितना है बाबू 100 बटा डेंसिटी का वैल्यू कितना है, तो डेंसिटी का वैल्यू है 0.2, तो तुम रख दिए यहाँ पर 0.2, ये तुम्हारा ग्राम में था, ये तुम्हारा ग्राम पर मिलीलीटर में था, तो ग्राम से ग्राम कट गया, नहीं ये तुम ऊपर लेके जाओगे तो 1000 हो जाएगा और बट्टा में 2 आएगा, ये कटेगा तुमको आ जाएगा 500 मिलीलीटर। तो ये तुमको 500 मिलीलीटर तुमको आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब तुमको A का वैल्यू पता है, W का वैल्यू पता है और वॉल्यूम मिलीलीटर में निकलिए गया, तो मोलारिटी का ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला आपको दिया गया A गुना 1000 बटा W गुना V। तो A विलय का भार, A मतलब 5 गुना 1000 बट्टा W गुना V, तो W का मान 40, विलय का अनुभार 40, तो W का मान रख दिए 40 गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर जो कि हमको आ गया 500, तो उस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं 500। यहाँ से तो काटेंगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, यहाँ से अगर देखें हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 मरतबे कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हम लोग को आ जाएगा 5 और बट्टा में 20, इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 1/4, 1/4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट और यहाँ 4 दूना 8, फिर 2 0, 4 5 20, यानी 0.25 मोल पर लीटर। देख लो कहीं दिक्कत है तो कर सकते हैं ना। तो जिनका भी 0.25 मोल पर लीटर आया था उनका सही था, ध्यान रखना है। तो जब भी परसेंटेज W/W हम लोग को दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं तो उस केस में हम लोग परसेंटेज W/W का मतलब पहले पढ़ लिए, नहीं कि भाई 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम विलय है, नहीं अब इसको पढ़ लिया। अब मोलारिटी का जो फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है हम लोग उसको लिख लिए, नहीं ये ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है तो उसको लिख दिए A गुना 1000 W गुना V। A का मतलब विलय का भार ग्राम में दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 रखेंगे, 1000 उतार देना है। विलय का अनुभार, तो अनुभार कैसे निकलता है फॉर्मूला से, फॉर्मूला NaOH दिया हुआ है, तो अनुभार कितना 40, कितना बार निकाल चुके हैं, तो NaOH का अनुभार 40। अब वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का मिलीलीटर में, लेकिन सॉल्यूशन का ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम का मतलब अब भार दिया हुआ है, तो भार दिया हुआ है तो आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास बटा डेंसिटी। तो मास 100 ग्राम तो 100 ग्राम रख दिए, और डेंसिटी कितना था क्वेश्चन में दिया है 0.2 ग्राम पर लीटर, सॉल्व किए 500 आ गया, फॉर्मूला में पुट किया, आ गया आंसर। दिक्कत है किसी को भी समझने में कहीं दिक्कत है? चलिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो था ये बन सकता था, इस तरह से आप चाहें तो बना सकते थे। आगे बढ़े, चलिए अब मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें तुमको परसेंटेज W/W का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं परसेंटेज W/W का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, नहीं उसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो बहुत इजीली है। तथा विलयन का घनत्व तुमको दिया हुआ है, नहीं विलयन का घनत्व तुमको मान लो दिया हुआ है D ग्राम पर मिलीलीटर, ध्यान रखना है, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां से तुमको देख लो
A%W/W दिया हुआ है और विलियन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, D ग्राम पर मिलीलीटर। अब इस केस में तुमसे कह रहा है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं तो फॉर्मूला बना सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, A गुना 1000 बटा W गुना V, और V कौन ची में, ग्राम में बैठा है, एक है गो V कौन ची में, तो ग्राम में, आयतन कौन ची में, नहीं तो ग्राम में। अरे आयतन का इकाई मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, ये सब आयतन का इकाई है, आ ग्राम, किलोग्राम, ये सब भार का इकाई है गधा सब। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला को हमको चेंज करना है। नहीं तो यहाँ पर A विलय का भार वो तो दिया हुआ है, A आप रख दिए, गुना 1000 उतार दिए, बट्टा में W विलय का अनुभार, ये तो फॉर्मूला से निकलता है। नहीं अब गुना V, विलियन का आयतन चाहिए मिलीलीटर में, लेकिन यहाँ A%W/W है, तो विलियन का भार पता है, परसेंटेज से मालूम चल गया कि विलियन का भार कितना है, 100 ग्राम। नहीं विलियन का भार कितना है, 100 ग्राम। तो चलो अब यहां से हम इसको लिख रहे हैं, देख लो थोड़ा सा बस समझ लो। हम लोग को इसको पढ़ने से ये मालूम चला कि विलियन का भार कितना है, 100 ग्राम। तो भार मालूम है और हमको क्या चाहिए, आयतन। तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 और बट्टा में D, ये भार हो गया और ये क्या हो गया, घनत्व। भार बट्टा घनत्व करते हैं तो क्या निकलता है, आयतन। तो यहां से ग्राम कट गया और ये वैल्यू आ गया वॉल्यूम का 100/D मिलीलीटर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, हम मोलारिटी लिख दिए, मोलारिटी बराबर, ये सब उतार रहे हैं देख लो, सॉरी इसको हम क्यों लिख रहे हैं, यहीं पे हम रख देते हैं। देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलीलीटर में है उसके ऊपर क्या लिखें, 100/D, तो यहाँ पे आ गया 100, अब बट्टा में जो D उसके ऊपर भेज दें, तो यहाँ पे 2 शून्य से तुम्हारा 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से मोलारिटी का तुम्हारा वैल्यू आ गया 10 गुना, 10 को पहले लिख दिए, गुना A गुना D और बट्टा में कितना, W। तो ये तुमको अगर देखा जाए तो इस तरह से तुम्हारा वैल्यू आ सकता है, ध्यान रखना है, 10 गुना A गुना D बटा W। नहीं जैसे ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना था, नहीं ध्यान दो, तो देखो तो इसमें भी परसेंटेज W/W दिया हुआ है और घनत्व का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज W/W दिखाई दे, नहीं द्रव्यमान प्रतिशत और डेंसिटी दिखाई दे, तो अगर याद हो सके तो फॉर्मूला तुम सीधे लगाओ, मोलारिटी बराबर 10 × A × D बट्टा में कितना, W। सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी बराबर 10 का वैल्यू उतार देंगे, A का मतलब परसेंटेज के जो आगे लिखा है उसको लिखो 8, गुना D मतलब डेंसिटी 0.5 उसको रखो, बट्टा में W विलय का अनुभार, तो विलय खोजो, फॉर्मूला कौन है, CaCO3, अनुभार कितना होता है 100, तो 100 कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर 0.4। तो यहां से हम लोग को आ गया 0.4 मोल पर लीटर। देख लो कहीं दिक्कत है तो बताओ। तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे है कि समझ के भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे समझ के बनाना है, तो आप समझ के भी बना सकते हो, नहीं या आपको देख रहे हो कि नहीं भाई अच्छा परसेंटेज W/W है, डेंसिटी दिया, अच्छा इसका फॉर्मूला सर बताए हैं 10 × A × D/W, नहीं टन रखे, A रखे, D रखे, बड़ा W सॉल्व किए, फट जाएगा आंसर। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो, दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब इसमें दिया है 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बनाइए इसको 0.2 मोल प्रति लीटर। चलिए बाकी लोग बताइए। 0.2 मोल पर लीटर। अब इसमें ध्यान रखना है परसेंटेज V/V है, नहीं W/W नहीं है, तो इन्हें पिछले फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है कि सर कोना में कौन फॉर्मूला लगाएं, बुझा ही नहीं रहा है। ये बुझाना चाहिए कि हम सब क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि परसेंटेज W/W दिया रहे और घनत्व दिया रहे तब ये फॉर्मूला, नहीं W/V दिया रहे तब ये फॉर्मूला। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसको याद करके आपको बनाना पड़ेगा। बनेगा 0.2 मोल पर लीटर।
चलिए सिंपल है, हम लोग को दिया है 4% V/V। नहीं तो इसका मतलब सब लोग जानते हैं 100 मिलीलीटर विलियन में 4 मिलीलीटर विलय है। ये पढ़ के मालूम चल गया। नहीं, अब हम लोग को देखा जाए तो हम लोग मोलारता का जो फॉर्मूला जानते हैं, जो बार बार यूज कर रहे हैं, ये वाला A गुना 1000 बटा W गुना V मिलीलीटर में, यही ना यूज कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ने से मालूम चल गया कि विलियन का आयतन चाहिए मिलीलीटर में, जो कि दिया हुआ है 100 मिलीलीटर विलियन। नहीं तो वॉल्यूम चाहिए मिलीलीटर में, और वो वैल्यू पता है कितना, 100। ठीक है, अब आ गया W, विलय का अनुभार। तो विलय कौन है बाबू, NaOH। तो W का मान कितना है, ये भी क्लियर हो गया, W मालूम हो गया, V मालूम हो गया। अब आता है A, तो इस A का मतलब होता है विलय का भार ग्राम में, यानी हमको यहाँ विलय का भार चाहिए, और वो भी कौन सी चाहिए, ग्राम में चाहिए। नहीं, और यहाँ विलय का आयतन दिया हुआ है, मिलीलीटर में विलय दिया हुआ है। नहीं तो हम निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है कि किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालते थे तो फॉर्मूला था मास बटा डेंसिटी। तो अगर मास निकालना होगा तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी होगा। नहीं तो विलय का वॉल्यूम कितना है, 4 मिलीलीटर, तो हम यहाँ लिखते 4 मिलीलीटर, और गुना विलय का डेंसिटी जरूर दिया गया होगा NaOH का। तो देखो NaOH का घनत्व कितना दिया हुआ है, 0.2 ग्राम पर लीटर। तो 0.2 ग्राम बटा मिलीलीटर ले दिए, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 दूना 8, 0.8 ग्राम तुमको आ गया। तो विलय का भार ग्राम में आ गया। अब विलय का भार जब तुमको ग्राम में आ गया, A का वैल्यू, तो मोलारता निकल गया। अब यहाँ से तुमको मोलारता निकालना था, तो मोलारता बराबर A का वैल्यू कितना रखे, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100 की 1000, 1000। W का मतलब विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार कितना, 40, तो 40 रखते, गुना में विलियन का आयतन मिलीलीटर में कितना है भाई, 100, तो तुरंत यहाँ पे 100 रखते, 2 शून्य से हम लोग का 2 शून्य कट जाता। यहाँ से अगर देखें मोलरिटी बराबर, तो ये हम लोग का 8 है, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य और काट दें, तो यहाँ पे हम लोग का 8 आ गया, और नीचे हम लोग का 4 है, और गुना में क्या आएगा 10, 4 दूना क्या होगा 8, 2/10 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर। बिल्कुल सही है जो लोग बनाए थे। ये समझ में आ रहा है, सिंपल है। डेंसिटी का तो बस खेला है, थोड़ा सा डेंसिटी पकड़िए, उसको सॉल्व करके बना लीजिए, बस में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब इसमें बोल रहा है कि यदि प्रश्न में परसेंटेज V/V दिया रहे और विलय का घनत्व ग्राम पर मिलीलीटर में दिया रहे, नहीं तो आप कैसे फॉर्मूला कैसे बना दोगे। तो जैसे सबका बना रहे थे वैसे इसका भी बनाएंगे, ध्यान रखना है। हम लोग का अभी फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला ये है, दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमको अगर मोलरिटी निकालना था, तो A विलय का भार तो इससे नहीं मिलेगा, इसको पढ़ने से तुमको क्या मिलता है, विलय का तुमको वॉल्यूम मिलता है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दिए कि हम लोग का कुछ भी दिया हुआ है, हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी A नहीं लिखें, X रखें ज़्यादा अच्छा है, X% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है। तो अगर X% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये जो X है वो एक्चुअली क्या है, विलय का वॉल्यूम है। X जो है वो तुम्हारा क्या है, X तुम्हारा विलय का वॉल्यूम है। और अगर X तुम्हारा विलय का वॉल्यूम है, नहीं, और तुमको डेंसिटी घनत्व जो है वो तुमको मान लो दे दिया D ग्राम पर मिलीलीटर, क्या दे दिया गया, D ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये X हो गया विलय का, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पर जो X दिख रहा है उसके V/V है, यानी X क्या है, विलय का आयतन है, विलय का आयतन है, X दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर D जो है वो क्या है, विलय का घनत्व है। तो इन दोनों के मदद से हम लोग चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विलय का भार। तो विलय का भार निकालने के लिए आप क्या करोगे, X गुना D, दिक्कत है, क्या हम लोग करेंगे X गुना D, नहीं, X हो गया विलय का आयतन,
और डी हो गया विलय का घनत्व। अब इन दोनों को जब गुना कर देंगे, नहीं हम लोग वॉल्यूम को और डेंसिटी को, तो विलय का भार निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब यानी कि ये जो ए होता है इस ए को कहते हैं विलय का भार। तो विलय का भार का मतलब ए, तो ए के जगह पर अब तुमको क्या लिखना होगा, एक्स गुना डी। तो अब तुम्हारा जो मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला तुम्हारा बन गया एक्स गुना डी, बाकी सब वही उतर जाएगा बट्टा 1000। और यहाँ पर W का मतलब W ही रहेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब 100 होगा क्योंकि परसेंटेज है, तो 2 शून्य से 2 शून्य है कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा x गुना डी गुना 10 और बट्टा में कितना W। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा आ सकता है, देख लो कोई दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो उस केस में तुमको जो x का मान दिया रहे फट दे यहाँ x रख दो, नहीं अगर v बाई v दिया रहे तो यहाँ इसके आगे कुछ दिया होगा ना भाई, तो जो वैल्यू दिया है उसको उठा के यहाँ रख दो, जो डेंसिटी दिया होगा उसको उठा के यहाँ रख दो, गुना में 10 कर दो, और W मतलब विलय का अनुभार, जो अनुभार दिखाई दे उसको रख दो, आंसर आ जाएगा। बस मेरा है नहीं, तो इस तरह से बस ध्यान रखना है। हाँ लेकिन इसमें ध्यान रखना हो कि x क्या है बाबू, नहीं तो ये x विलय का आयतन है, नहीं और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब क्वेश्चन में v बाई v और डेंसिटी दिया रहे तब, नहीं तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि कहाँ लगाएंगे, इसीलिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, नहीं तो आप उस तरह से लगा सकते हो। चलिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब एक रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी है, नहीं तो टाइम खत्म है, अगले क्लास में देखेंगे।